तो क्या बच्चों आप भी उन बच्चों में से आते हैं जिनको किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा टास्क लगता है? तो आप एकदम सही वीडियो पे आके ठहरे हैं प्यारे बच्चों। अब इस वीडियो को सिर्फ अंत तक देखिए, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो यहां पर मैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे इजीएस्ट मेथड बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैं अब वीडियो को यहां पर स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना होगा कि यहां पर जितनी भी समीकरणें हमें दे रखी है, जितनी भी रासायनिक समीकरणें हमें दे रखी है, ये सबकी सब असंतुलित है। तो हम ये समझते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और उसके बाद फिर उसे हमें क्या करना है, संतुलित। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम बोलते हैं कंकाली समीकरण, और हमारे एग्जाम में इसी नाम से आएगी यदि ये आती है तो देखिए मैं इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए Mg+O2 और MgO, ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों? तो ये दोनों है आपके क्रियाकारक, और MgO क्या है? आपके उत्पाद। आपने पार्ट नंबर फर्स्ट में इसका प्रैक्टिकल भी देख रखा है और आपने समझ भी रखा है। यदि आप में से किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब देखो, मैंने कहा यहां पर मैग्नीशियम कितना है? मैग्नीशियम का परमाणु आप कहेंगे सर 1। मैंने कहा ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। O2 है तो 2। मैंने कहा टोटल कितने परमाणु हुए? तो आप कहेंगे सर 1 और 2 मिलकर 3। मैंने कहा ठीक। अब उत्पाद के परमाणु देखो, यहां पर Mg 1 है, ऑक्सीजन 1 है, और 1 और 1 हो गया 2। मैं ये पूछ रहा हूं क्या क्रियाकारकों के जो कुल परमाणु हैं क्या वो उत्पाद के कुल परमाणुओं के बराबर है क्या? तो आप कहेंगे नहीं है। बस इसे ही हम असंतुलित रासायनिक समीकरण या फिर कंकाली समीकरण कहते हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो इसका मतलब है कि कंकाली समीकरण क्या होती है? ऐसी समीकरण जिसमें क्रियाकारकों के परमाणु की संख्या उत्पादों के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं होती है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों। ओके, यदि आप दोस्तों इनके जो नोट्स, अगर आप प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करें और वहां से इन नोट्स को ले लें। ओके, अब देखिए, अब अगला टॉपिक है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित क्या होगी? तो देखिए ध्यान से, जैसे मैंने यहां लिखा Mg और प्लस ये हो गया O2 और इसके बाद हमने लिख दिया प्यारे बच्चों MgO, है ना। यहां पर मैंने 2 और यहां पर मैंने लगा दिया आपके 2। ठीक है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, आप इसको ध्यान से देखो। मैंने कहा इन क्रियाकारकों में कितने परमाणु हैं? आप कहोगे Mg के आगे 2 है तो परमाणु हो गए 2। अब यहां पर देखो ऑक्सीजन कितना है? तो आप कहोगे सर 2, तो यानी कि 2 + 2 4, मतलब क्रियाकारकों में कितने परमाणु हो गए? 4 हो गए। ठीक है, अब यहां देखो, तो ये देखो यहां पर क्या है? अब देखो ये 2 लग रहा है तो इसका मतलब ये 2 Mg का भी है और ये 2 O का भी है। तो Mg भी कितने हो गए? तो सर वो भी 2। मैंने कहा ऑक्सीजन भी कितने हो गए? सर वो भी 2। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। मतलब क्रियाकारकों के जो परमाणु हैं वो उत्पाद के परमाणु के बराबर है। तो इसे बोलेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका मतलब यहाँ जितनी भी मैंने जो रासायनिक समीकरण लिखी हुई है प्यारे बच्चों, इनमें सब हम इन सब रासायनिक समीकरणों में हमें क्या करना है कि क्रियाकारकों के जो कुल परमाणु है उन्हें उत्पादों के कुल परमाणुओं के बराबर करना है। बस इसे ही हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। और इसे जिस मेथड से हम करेंगे उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। इसका मतलब है कि यहां पर कोई प्रॉपर मेथड नहीं है प्यारे बच्चों, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए और इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ ऐसी चीजें यहां पर करेंगे जिससे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आसान होगा। अब देखो ध्यान से, जैसे TRQ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये 1, 2 और 3 ये तीनों असंतुलित है। अब हम इन्हें संतुलित करते हैं। तो देखो कैसे, मैं आपसे सिर्फ एक चीज बोलता हूं प्यारे बच्चों, यहां जितनी भी आपको रासायनिक समीकरणें दिख रही है इन सबको जब हम संतुलित करें तो एक चीज ध्यान रखो, हमें सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझ, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन, इन दोनों तत्वों को हमें संतुलित करना है। बस इतना सा ध्यान रख लिया। हाँ, उसके बाद बाकी तत्व ऑटोमेटिकली ही संतुलित हो जाएंगे। इस चीज को समझ ले प्यारे बच्चे। ओके, तो बच्चे को समझ में आ गया। हाँ, अब इसमें देखो, जैसे ये पहली है, अब यहां पर मैंने क्या, ऑक्सीजन देख, तू कहेगा सर ऑक्सीजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन देख, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देख, तो कहा सर हाइड्रोजन ये रहा। मैंने कहा इधर हाइड्रोजन कितने हैं? तो बोलेगा सर 2। मैंने कहा ओके। अब इधर, मैंने कहा इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन देख कितना है? तो तू कहेगा सर 1 ही है। अब हमेशा जब भी 1 को 2 बनाना हो तो दिमाग में शिफ्ट कर ले कि उसे 2 से गुणा करना है। हाँ, 1 को 2 बनाना है तो उसे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां मेरे भाई अपने मन से 2 से इंटू कर दे, 2 से इंटू कर दे। अब तू देख यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? सर 2 हो गए। मैंने कहा यहां H के आगे कितना लग गया भाई? 2। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। लेकिन यहां देख, अब यहां क्लोरीन देख कितने हैं? तो Cl2, क्लोरीन कितने हैं भाई? 2। तो मैंने कहा यहां क्लोरीन कितना है? तो देख क्लोरीन के आगे क्या लग रहा है? 2। तो क्लोरीन भी 2 है। बस हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया है प्यारे बच्चे, बाकी क्लोरीन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, ऑटोमेटिकली संतुलित हो गया। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब आप इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए जरा। ठीक है, आप रासायनिक समीकरण को देखते समझ गए होंगे कि थोड़ा सा भारी भरकम है, लेकिन चिंता मत कीजिए, बहुत इजी है।
मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा पहले तू ऑक्सीजन को देख भाई, पहले ऑक्सीजन को देख। तो तूने कहा अच्छा ऑक्सीजन, हाँ सर ये रहा ऑक्सीजन मिल गया। मैंने कहा ठीक है मिल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है देखिए, 4 तिया 12। अब आप एक चीज ध्यान रखना भाई, एक चीज ध्यान रखना, यदि ब्रैकेट लगकर यहां पर कुछ है, ब्रैकेट लगकर यहां पर कोई नंबर है, तो ये नंबर इस तत्व का भी होगा और इस तत्व का भी होगा। लेकिन अगर इस तत्व के यहां पर 4 है तो मतलब ये तत्व जो है वो 4 इंटू 3 होके 12 हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मैंने कहा यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो आपने कहा सर ऑक्सीजन 4 तिया 12 है। कितने हो गए भाई ऑक्सीजन 12। तो यहाँ थोड़ा सा रफली लिख ले कि भाई ऑक्सीजन है 12। मैंने कहा उधर की तरफ ऑक्सीजन देख, तो कहेंगे सर देखो ऑक्सीजन यहाँ तो ये रहे, देखो यहाँ पर तो 4 ऑक्सीजन है ओनली। कितने हैं 4, कितने हैं 4। अब मुझे एक चीज बता, इधर तो ज्यादा है, कम किधर है, इधर है, तो कम वाले की तरफ ही हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, 4 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 12 आ जाए, बस यही करना होता है। 4 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 12 आ जाए, तो आपको 4 एकम 4, 4 दो 8, 4 तिया 12। अच्छा सर, तो इसका मतलब इसे जो है हम सर किससे इंटू कर दे, 3 से। तो देखो यदि हम इसे 3 से इंटू कर दे, 4 तिया कितना हो गया 12। तो यानी कि इधर भी 12 ऑक्सीजन और इधर भी 12 ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चे। ओके, तो इसका मतलब सब 3 को इंटू कर दो, तो यानी कि 3 को यहां लगा दो, है ना, आपको पता लगा। अब यहां मतलब हम यूं मत कहना कि सर यहां ऐसे ब्रैकेट लगा के 3, नहीं ऐसे नहीं होता। पूरा जो योगी के ना बेटा उसके आगे लगेगा वो 3, ठीक है। तो आपने कहा कि सर यहाँ ऑक्सीजन जो है, यहाँ ऑक्सीजन जो है सर वो 4 है, तो अगर हम इसे 3 से इंटू कर दे तो 4 दिया कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। तो हमने क्या किया, ये 3 से गुणा कर दिया इसको, तो यहाँ 3 लगा दिया। ओके, अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 दिया 12। तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया। इसके बाद अब इसके बाद बाकी तत्वों को देखो आप आराम से। मैंने कहा देखो, अब आपने कहा कि सर क्या देखें, मैंने कहा कुछ भी देख लो, कुछ भी देख लो। जैसे आपने कहा कि बेरियम को देखते हैं, मैंने कहा बेरियम कितना है 1, बीए है यहाँ पर 1, यहाँ बीए कितने हैं, तो आपको सर ये 3 है। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ लगा दो 3। क्या लगा दो भाई 3। अब बीए भी 3 और इधर बीए भी 3, ठीक है। अब और को देखो, अब आपने कहा सर क्लोरीन को देखते हैं, तो क्लोरीन कितना है भाई, तो क्लोरीन Cl2 आपको सर 2 है, लेकिन ये 2 नहीं है बेटा, ये आगे 3 लग रहा है, तो ये 3 इससे इंटू होगा, तो 3 दुआ 6। मतलब आपका जो क्लोरीन है मेरे भाई, जो क्लोरीन है वो कितना है 6 है। तो इधर क्लोरीन देखो, अब आपको सर क्लोरीन इधर तो 3 ही है, इधर तो 3 ही है। मैंने कहा 3 को किससे गुणा करेगी 6 आ जाए, तो आप कहोगे सर ऐसा करो इसको 2 से गुणा कर दो, 2 तिया 6। मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहां पर आप लगा दो 2। तो जैसे 2 लगाओगे तो देखो क्लोरीन कितना हो गया, 3 दुआ 6, ये लो क्लोरीन भी 6 हो गया। अब कौन बचा, एल्यूमिनियम। मैंने कहा देखो एल्यूमिनियम कितना है 2, तो मैंने भाई एल्यूमिनियम इधर भी कितना है 2। अब इधर देखो सल्फर, तो सल्फर देखो यहाँ क्या है S और यहाँ लग रहा है 3, तो सल्फर है 3, तो यहाँ S और इसके आगे लग रहा है 3, तो सल्फर भी है 3। और आप देख सकते हैं कि इतनी जो मुश्किल हमें रासायनिक समीकरण दिख रही थी और उसे हमने बहुत इजी वे के अंदर कर दिया। सिर्फ ध्यान रखना है कि पहले ऑक्सीजन को संतुलित करना है, उसके बाद हाइड्रोजन को संतुलित करना है, और इसके अलावा जो बाकी तत्व है वो ऑटोमेटिकली संतुलित हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, अब यहां पर मैंने कहा हाइड्रोजन है, ये रहा। ऑक्सीजन देखो पहले, ऑक्सीजन क्या है सर, ये रहा। कितना है इधर ऑक्सीजन, सर आपको 1 है। कितना है 1 है। ओके, अब इधर ऑक्सीजन कितना है सर, इधर भी 1 है। काम खत्म, हो गया बैलेंस। अच्छा, अब हो गया संतुलित। अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने भाई सब यहाँ पर, तो H के आगे सर लग रहा है 2, मतलब हाइड्रोजन है 2। अब मैंने कहा इधर देख हाइड्रोजन कितना है, तो इधर हाइड्रोजन सर 2, लेकिन एक हाइड्रोजन ये रहा। तो अब कितने हो गए भाई, इधर 3, इधर हो गए 2, इधर हो गए 3। अब क्या करें, तो सुनो ध्यान से भाई, देखो इनटू उधर ही करेंगे जिधर कम होंगे। तो मैंने कहा इधर है 2 और एक 3 और इधर है ओनली 2। तो आप क्या करो, आप क्या करो कि यहां पर भाई जब भी ऐसा हो तो आप 1 से तो इंटू करेंगे नहीं, तो आप इसे 2 से इंटू कर दो। किससे कर दो, 2 से। क्योंकि जैसे ही प्यारे बच्चों आप 2 से इंटू करोगे तो देखो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 दुआ 4। कितना हो जाएगा आपका, 2 दुआ 4। अब हाइड्रोजन 4 हो गए सर, हाँ। फिर सर यहाँ तो मामला बिगड़ गया, यहाँ तो मामला बिगड़ गया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, सुन ले, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। मैंने कहा ऐसा कर भाई, 2 तो यहाँ थे, सिर्फ 1 2 यहाँ लगा दे। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 लगाएगा तो ये हाइड्रोजन भी कितना बन जाएगा 2। तो देख हाइड्रोजन यहाँ भी बन गया 2 और यहाँ भी बन गया 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, और यहाँ भी कितना हो गया 4। खत्म गेम। अब ऑक्सीजन को देखो, तो ऑक्सीजन के आगे भी यहाँ पर है 2, और इधर देखो ऑक्सीजन के आगे यहाँ पर भी है 2, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, मामला खत्म। अब इधर देखो सोडियम, तो सोडियम के आगे कितना है भाई यहाँ पर, तो सोडियम के आगे भी सर यहाँ पर है 2, तो इधर क्या है 1, तो मैंने क्या लगा दिया 2। ये लो काम तमाम, और आप आराम से देख सकते हैं कि एकदम से संतुलित है, ये एकदम संतुलित है प्यारे बच्चों, एकदम संतुलित है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। अब ये टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, एक और 2 क्वेश्चन और है, इनको भी देखते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने कहा सबसे पहले मैंने क्या बोला, पहले ऑक्सीजन देखो, पहले ऑक्सीजन देखो। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, देखो भाई ऑक्सीजन ये रहा। तो यहाँ पर यदि आप देखते हो तो ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं 4। वाह भाई साहब बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम क्लियर है ना, ये किस्मत वाली बात है, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो, तो सर हाइड्रोजन तो नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तनाव मुक्त रहो। अब हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया। अब क्या देखो, कुछ भी देख लो, कुछ भी देख लो। जैसे यहाँ पर बीए है, आपने बीए देख लिया, तो यहाँ भी बीए देख लिया, तो देखो बीए भी 1 और यहाँ भी बीए 1, ठीक। इसके बाद
क्लोरीन देख लो सर, तो क्लोरीन को यदि आपने देखा तो Cl2 है, मतलब इधर क्लोरीन कितना है 2, तो इधर कितना है क्लोरीन 1। मैंने कहा भाई 1 को 2 बनाना है तो हमेशा क्या लगा दो, 2 लगा दो। अब देखो यहां पर क्लोरीन भी कितना हो गया 2, इधर क्लोरीन भी कितना हो गया 2, मामला खत्म। ठीक है, अब सोडियम देखो तो सोडियम Na2 है, तो यानी कि सोडियम कितने है भाई 2, तो इधर भी देखो सोडियम कितने हैं आपके 2, ये भी बैलेंस है। ओके साहब, अब यहाँ सल्फर कितना है भाई 1, तो सल्फर है 1, तो यहाँ भी सल्फर कितना है 1। ये लो साहब, ये आपके एकदम संतुलित है। ठीक है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित कर लीजिए, फिर दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन को संतुलित कर लीजिए, अगर हो तो, नहीं हो तो कोई तनाव नहीं, बाकी जो तत्व है वो ऑटोमेटिकली ही संतुलित हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये सबसे आसान चीज बताइए मैंने आपको। ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं, इस वाले को देखो, इस वाले को देखो। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं प्यारे बच्चों, ये जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, ये जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, जो भी बच्चे सिग्मा विटी क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ते हैं उनसे, और बाकी बच्चे जो हमारे वीडियोस को देखते हैं ऑफलाइन क्लासेस में अवेलेबल नहीं है, तो वो सब देख बताएं मुझे कि ये सेकंड चैप्टर में, आपने चैप्टर नंबर 2 में इस अभिक्रिया को आपने पढ़ा था और इस अभिक्रिया का क्या नाम है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और साथ में अपना नाम भी लिखे, मैं देखूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसको संतुलित करते हैं, आ जाओ। तो आप देखो सबसे पहले ऑक्सीजन, सर ने क्या बोला ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखा तो हाँ ये रहा सर ऑक्सीजन, इधर कितना है आप कहोगे सर 1 ऑक्सीजन है, कितना है 1 ऑक्सीजन। मैंने कहा ठीक है, इधर देखो सर इधर भी 1 ऑक्सीजन, हमारा टेंशन खत्म, हमारा टेंशन खत्म। अब मैंने कहा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है, इधर की तरफ देखो सर हाइड्रोजन तो 1 ही है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, ने 1 नहीं है सर, 1 ये रहा और 1 ये रहा, मतलब 1 और 1 कितने हैं 2। हाइड्रोजन कितने हैं प्यारे बच्चों 2, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन कितने हैं 1 और 1 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं भाई साहब 1 और 1 2, ये देखो H2, तो इधर भी है 2, इधर भी है 2, इधर भी है 2, काम खत्म। तो ऑक्सीजन मैनेज हो गया, हाइड्रोजन मैनेज हो गया, अब कौन बचा बाकी तत्व, चिंदी बात है, वो चिंदी बात है भाई। सोडियम देखो 1 है, इधर सोडियम देखो 1 है, खत्म गेम भाई। क्लोरीन देखो 1 है, इधर भी क्लोरीन देखो 1 है, और आपने देखा कि इस रासायनिक समीकरण में हमें किसी भी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ये पहले से ही संतुलित थी। तो बेटा ऐसा भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो पहले से ही संतुलित रासायनिक समीकरण में दे रखा होता है और हमें उसे चेक करके टाइम वेस्ट करवा देता है। ठीक है, लेकिन कोई ऑप्शन है नहीं प्यारे बच्चों, तो ये पहले से ऑलरेडी संतुलित है। अब बहुत इस वीडियो का जो सबसे खास बात है प्यारे बच्चों वो आ चुकी है कि हमने टॉपिक को समझा, उस पर टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन किए आपके एनसीईआरटी के। अब बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने लिख दिया। आरबीएससी 2013 के अंदर, आरबीएससी 2024 के अंदर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और अब हम इन्हें सोल्व करके देखते हैं। आ जाइए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर देखो ये आरबीएससी 2013 में आया है क्वेश्चन, तो आपको मैं बता दूं यहां पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। मैंने बोला कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन देखो इधर ऑक्सीजन सर ये 2 है ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया भाई। इधर ऑक्सीजन कितना है सर, इधर ये 2 है और इधर ये 1 है, तो इधर हो गए 3, इधर हो गए 2, इधर हो गए 3, इधर हो गए 2। तो मैंने कहा क्या करोगे भाई, कम वाले की तरफ इंटू करेंगे, इधर तो 3 है इधर 2 है, तो इंटू किधर करेंगे जिधर कम है। अब इसको किससे इंटू कर सकते हैं, तो भाई साहब इससे बस 2 से इंटू कीजिए, किसे 2 से, कारण क्योंकि 2 2 कितना हो गया 4। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका कॉन्सेप्ट देख लो वीडियो को पीछे करके, तो ये यहाँ 2 से इंटू करते हो गया ऑक्सीजन 4, कितने हो गए 4। अब कोई टेंशन नहीं, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और इस 1 को अगर मुझे 2 बनाना है तो मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी 2 से इंटू कर दूंगा। उससे क्या होगा कि आप देखो ये ऑक्सीजन हो गया 2 और ये ऑक्सीजन हो गया 2 2 4, तो मतलब इधर भी ऑक्सीजन 4 और इधर भी 2 और 2 4, मामला खत्म। अब हाइड्रोजन देखो, इधर हाइड्रोजन कितना है भाई, तो H4, तो हाइड्रोजन है 4। इधर देखो मेरे भाई ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया 2 2 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 4, इधर भी 4 और इधर भी 4, खत्म। अब देखो कार्बन कितना है सर 1, इधर कार्बन कितना है सर 1, मामला फिनिश प्यारे बच्चों। और आपका 1 मार्क्स जो है एग्जाम में पक्का हो चुका है। कांग्रेचुलेशन प्यारे बच्चों, कांग्रेचुलेशन। ओके, फिर अब अगला क्वेश्चन है आरबीएससी 2024 में। अब देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन ऐसे भी आता है, यहां पर शब्द रासायनिक समीकरण आपको दे रखी है, तो पहले तो हमें इसे रासायनिक समीकरण में बदलना पड़ेगा। अब देखो यहां पर है कॉपर सेकंड ऑक्साइड, तो आपको मैं बता दूं कॉपर सेकंड, तो आपको ये बनाना आना चाहिए। कॉपर सेकंड का मतलब होता है कि कॉपर की संयोजकता होती है +2 और ऑक्साइड का मतलब होता है प्यारे बच्चों O-2। जब ये 2 से 2 कटेगा तो ये CuO हो जाएगा, मतलब यहां पर है CuO, ध्यान रखो क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पर CuO, ध्यान रखे है ना, तो ये हो गया आपका CuO। और प्लस हाइड्रोजन का मतलब होता है आपका H2 और कॉपर का मतलब है Cu और जल का मतलब होता है आपका H2O। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए आपको रासायनिक सूत्र बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमें तो रासायनिक सूत्र बनाने में दिक्कत आती है, चिंता मत करो। रासायनिक सूत्र पर एक बहुत शानदार वीडियो मैंने बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है सिग्मा विटी क्लासेस के चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप क्लिक करके उसे देख ले। क्योंकि यदि आपको रासायनिक सूत्र बनाना नहीं आता ना प्यारे बच्चों, आप केमिस्ट्री में स्ट्रगल करेंगे और 25 से 26 नंबर लाने में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, चीज को ध्यान रखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। आ जाइए यहाँ पर,
अब देखो ये हमने काम कर लिया, अब ये संतुलित करेंगे। मैंने कहा देखो सबसे पहले ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। मैंने कहा ऑक्सीजन देखो, तो आपने कहा ऑक्सीजन सर एक ही है, ठीक है, इधर देखो ऑक्सीजन एक है, बैलेंस भाई, इधर भी एक इधर भी एक, खत्म मामला। अच्छा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर ये दो, कितने हैं दो, इधर हाइड्रोजन, ओ भाई साहब हाइड्रोजन भी दो, भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों संतुलित, दोनों संतुलित। अब कौन बचा, कॉपर, तो कॉपर इधर भी एक और इधर भी एक, तो यानी कि ये भी संतुलित। मतलब ये अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया पहले से ही संतुलित थी, पहले से ही संतुलित थी। चलो ओके भाई, ये आ गया 1 मार्क्स। ओके अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, यहां दे रखा है आयरन, तो आयरन का मतलब होता है मेरे भाई, आयरन का मतलब होता है Fe, ठीक है। अब ये दे गया कॉपर सल्फेट, कैसे बनाए कॉपर सल्फेट, तो देखिए भाई, देखिए भाई आराम से आराम से, कॉपर का मतलब होता है Cu+2, सल्फेट का मतलब होता है SO4-2, +2 से -2 खत्म, चिपका दो भाई CuSO4, तो ये आ गया आपका CuSO4, तीर का निशान। अब आ गया आयरन सल्फेट, तो आयरन सल्फेट कैसे बनाए, मैंने कहा ये भी देखो, आयरन सल्फेट, आयरन को बोलते हैं Fe+2, और सल्फेट, जो सल्फेट है वो होता है आपका SO4-2, ठीक है, तो ये हो गया SO4-2। अब देखो +2 से -2 फिर खत्म, फिर इनको चिपका दो, तो हो गया FeSO4, तो ये आ चुका है आपका FeSO4, और प्लस कॉपर को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों Cu, क्या बोलते हैं Cu। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, यदि आपको रासायनिक सूत्र बनाने में दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, क्लिक करें, जाके देखें। ओके प्यारे बच्चों, ओके। अब देखो अब इसे संतुलित कैसे करें, मैंने कहा सबसे पहले क्या ढूंढना है, ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। वेरी गुड बच्चा, सीख रहा है, तू सीख रहा है, बना रहे वीडियो में। ऑक्सीजन देख भाई, ऑक्सीजन देख कितने हैं भाई, 4 ऑक्सीजन है। ओके उधर देख ऑक्सीजन कितना है, 4, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, इधर भी 4 ऑक्सीजन उधर भी 4 ऑक्सीजन, मजा आ गया मजा आ गया, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके अब हाइड्रोजन देख, सर इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर भी हाइड्रोजन नहीं है, डबल कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे, डबल कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, हाइड्रोजन नहीं है, मेहनत कम पड़ेगी। अब बाकी तत्व देख, जैसे आयरन देख Fe कितना है सर, 1 है, इधर देख Fe कितना है, 1 है, अरे भाई सब मजा आ गया। अब कॉपर देखो तो Cu, सर कॉपर भी 1, Cu कॉपर भी 1, बहुत बढ़िया। अच्छा सल्फर देख लो S1 और इधर भी S1, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, बिना मेहनत के ये रासायनिक समीकरण हमने संतुलित कर दी। अब आप देखो बोर्ड वाले कैसे क्वेश्चन देते हैं, हमने तो मेहनत वाले क्वेश्चन किए हैं प्यारे बच्चों, मेहनत वाले, और बोर्ड वालों ने क्या दिया, ये एक जरूर थी जिसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, बाकी इन दोनों में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, पहले से संतुलित थी। बहुत बढ़िया। अब ये एमसीक्यू आया था, ये एमसीक्यू बोर्ड में आया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये पूछा कि Fe का गुणांक ज्ञात कीजिए, लेकिन पहले इसे संतुलित कीजिए। क्या कीजिए, संतुलित। तो इसे यदि आप संतुलित कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो Fe का गुणांक आप आराम से लिख देंगे। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आप इस अभिक्रिया को पहले संतुलित करें, इस अभिक्रिया को संतुलित करें, ठीक है, और संतुलित करने के बाद फिर यहाँ Fe के आगे जो भी आएगा ना, यहाँ Fe के आगे जो भी आएगा वो Fe का गुणांक रहेगा। जैसे मान लो 2 आया तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर वो आंसर, अब ये आंसर बेटा आपको देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है प्यारे बच्चों। ये जो 3rd नंबर का एमसीक्यू है, ये मैंने आपको हिंट कर दिया, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें और मैं देखना चाहूंगा प्यारे बच्चों, और अगर आपका डाउट रहे तो वो भी आप वहां पर शेयर कर दें, ठीक है। आई होप प्यारे बच्चों ये वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, और यदि आपको अच्छे से ये समझ में आया तो प्लीज क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दे। और यदि आपने हमारा पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है तो आपके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इन वीडियोस के अंदर प्रैक्टिकल करके और जो है टॉपिक्स को समझाया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में।